नमस्कार। सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा भगवान विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवियों में शामिल भगवान परशुराम की आज जयंती मनाई जा रही है। हम लोग आज एक ऐसे जगह पर उनका जयंती मना रहे हैं जो रोहतास का इकलौता ऐसा जगह है जहां पर उनका मंदिर है और उन्हीं के मंदिर के प्रांगण में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर एमएलसी अशोक कुमार पांडे जी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे, कारण कि इनका योगदान जब भी हम लोग यहाँ पहुँचे उसके बाद यहाँ बताया गया कि इनका योगदान बहुत कुछ रहा है यहाँ के विकास को लेकर। सर, आज कैसे याद करेंगे, आज जो सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, हम लोगों के जो आराध्य देव हैं, उनकी जयंती मनाई जा रही है, सर कैसे याद करेंगे उन्हें? पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन करता हूँ और अपने विप्र भाइयों से आग्रह करता हूँ कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में, भारत में हम लोग पहुँचाएँ और जयंती अगले साल मनाएं। और मुझसे जो भी सहयोग होगा अपने भाइयों से, मैं चूँकि यह राजनीतिक मंच नहीं है और न कोई पार्टी है, सभी लोग जुटे हुए हैं, मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा और मेरा आग्रह होगा कि सबको शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ाएं, भूखे रहकर भी पढ़ाएं। जब शिक्षित होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इससे सब अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। तो हम लोग शिक्षा को पाएं और शेर की तरह दहाड़ें। हमारे लिए, हमारे विप्र भाइयों के लिए सबसे बड़ा यही आज के कलयुग में यही सबसे बड़ा शस्त्र है। आपके द्वारा सहयोग की बात तो कही जा रही है, लेकिन जिनका आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, जो उनका व्यक्तित्व रहा है या जो व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जानते हैं, उस व्यक्तित्व के अनुसार जो मंदिर दिखाई दे रहा है शायद वो नहीं है। आखिर जब भी कोई गाइडलाइन की बात आती है या जो भी कोई समाज में आगे चलने की बात आती है, लोग हमारे समाज की ओर देखते हैं। आखिर हमारा समाज कहाँ पिछड़ रहा है, जिस पिछड़ापन के कारण एक ऐसे व्यक्तित्व का मंदिर आज इस स्थिति में दिखाई दे रहा है जो नहीं दिखाई देना चाहिए। आखिर हम लोग कहाँ पिछड़ रहे हैं? हम लोग पिछड़ कहाँ रहे हैं? हम लोग पिछड़ रहे हैं। हम लोग सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते भी हैं। हम लोग पिछड़ नहीं रहे हैं। हम लोग एकजुट होंगे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। जो मंदिर है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो हम नए आए हैं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, न मेरे संज्ञान में पहले से कुछ है। आज मैं पहली बार आया हूँ। हमारे दो अभिभावक ने हमें फ़ोन किया, मैं पहुँच गया। हम इन लोगों से परामर्श लेंगे, इसके विकास में मेरा योगदान रहेगा। जो भी होगा मेरा योगदान रहेगा। उम्मीद किया जाए सर कि अगली बार जब जयंती मनाई जाए उस समय जो स्थिति होगी वो कुछ और होगी। हमारे सभी भाइयों का सहयोग रहेगा तो इसकी दिशा दशा जरूर बदलेगी, हम इसी से आशा करते हैं। देखिए, ये एमएलसी अशोक पांडे जी हैं। अभी हमारे साथ जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी हैं। सर, जिस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में परशुराम जयंती मनाई जा रही है, आज जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम को देखकर कैसा लग रहा है? क्या जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए उस तरह से हो रहा है या इसे और भव्य बनाने की जरूरत है? सर, जब से इस भूमि पूजन हुआ है भगवान परशुराम के लिए, तब से मैं आया हूं और उस दिन और आज में बहुत अंतर है और आगे भी काफ़ी सुधार होगा। हम सब आज यहाँ दृढ़ संकल्पित हुए हैं और वचन दिए हैं कि अगला परशुराम जयंती में हम सब यहाँ एक अच्छे ढंग से मंदिर का निर्माण हो जाएगा, ताकि रोहतास जिला में प्रथम मंदिर है और आशा ही नहीं, भरपूर उम्मीद है। हम सभी के सहयोग से एक ईंटे की सहयोग सब करेंगे, जिसका जितना सामर्थ्य होगा। और हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एवं पूरे ब्राह्मण समाज के द्वारा यह मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। और मैं वचन देता हूं अपने हमारे एमएलसी जो भाई हैं, इनके द्वारा सब मिलजुल करके अगले साल अच्छे भवन का निर्माण होगा, अच्छे मंदिर का निर्माण होगा। आज भी यहाँ 100-150 आदमी जुटे हुए हैं। अगले वर्ष हजारों की संख्या में यहाँ लोग रहेंगे और इसी तरह प्रत्येक गांव में हम लोग जाकर के भगवान परशुराम जयंती मनाएंगे, अपने समाज को जागृत करेंगे और भगवान परशुराम के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे।
अच्छा, एक चीज़ और बताते चलिए, चूँकि जब भी संगठन की या एकता की बात आती है, लोग कहा करते हैं कि बिना एकता के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बिखराव दिखाई पड़ता है, कहीं न कहीं बिखराव के कारण हमें अपने समाज को उस दिशा में ले जाने में दिक्कत होती है, जहाँ हम ले जाना चाहते हैं। इस बिखराव को रोकने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कर रहे हैं? भविष्य में किस तरह की योजनाएँ हैं? इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्था है। यह राष्ट्रीय स्तर की रजिस्टर्ड संस्था है। इसके सभी प्रदेशों में शाखाएं हैं। और बिखराव की समस्याएं कहाँ है, शुरू से ही सभी तरह के संगठन हैं, उसमें थोड़ा बहुत अलग अलग नाम से, कहीं ब्राह्मण चेतना, कहीं ब्राह्मण महासभा, कहीं माने अलग अलग नाम से सब एकत्रित हुए हैं ब्राह्मण ही, और एक ही मंच पर हैं। जिसको जहाँ से सुविधाएं होती है, जिसके माध्यम से जो कार्य करना चाहते हैं करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि सभी ब्राह्मण संगठित हो और आगे की पीढ़ी को अपना ये करें। देखिए, इनका जो उद्देश्य है जो उसको फलित करने के लिए चले हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास भूमिदाता हैं, जिनके कारण आज ये कहा जा रहा है, ये फख्र से कहा जा रहा है कि रोहतास में इकलौता मंदिर भी अब उस राह पर चल पड़ा है, जिस राह की तलाश शायद ब्राह्मण समाज के लोग किया करते हैं या अभी भी कर रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश्वर कुमार पांडे जी भी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद से आपने भूमि दान किया था, क्या आपकी उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है, या कुछ और ज़रूरत है, या कुछ और आग्रह करेंगे लोगों से, जिस आग्रह के बदौलत आपकी उम्मीदें पूरी हो सकें? जी, आज के समय में जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षा को प्राथमिकता दें। जैसा अशोक पांडे जी ने कहा, तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को हर हालत में शिक्षित बनाएं और मेरिट में लाएं, वो आरक्षण के प्रति डिपेंड न रहें। और जितनी अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, उतना बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और दहेज प्रथा का उन्मूलन करें। सभी लोग प्रण लें कि हम दहेज नहीं लेंगे, देना पड़े तो देंगे, लेकिन दहेज नहीं लेंगे। और मैं इस चीज़ को हमेशा माना हूँ और हर शादी विवाह में मैं इस चीज़ की प्राथमिकता दिया हूँ। मैं खुद दहेज प्रथा का विरोध किया हूँ और कभी दहेज की मांग नहीं किया, और जिनकी शादी में मैं शामिल हुआ उनमें यही रखा कि दहेज नहीं लेना है, बिना दहेज के आप शादी कीजिए, तभी आप एक हो पाएंगे। और किसी भी तरीके से शादी ब्याह में मोल मोलाई नेगोशिएशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक रिश्ते में ढलने जा रहे हैं। तो सभी ब्राह्मण एक होकर जब आगे बढ़ेंगे तो समाज हमारा आगे बढ़ेगा और हर तरीके से हम उन्नति करेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा। देखिए, किस सोच के साथ ये भूमि दान किए हैं और इनकी सोच क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष में थोड़े बयानों के माध्यम से हमें जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि जो भी आयोजन हो रहे हैं आज भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर, उन कार्यक्रमों से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं इन कार्यक्रमों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का भी इसमें योगदान है। जो मंदिर आप देख रहे हैं और दो भवन जो बन रहा है उसमें भी योगदान है। और हमारी कमेटी जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रोहतास की डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे जो है युवा संगठन प्रभारी आमजी मिश्रा जी भी हैं। इन्होंने कहा था अभी थोड़ा देर पहले कि हम लोग यथाशक्ति हो सकेगा हम लोग इस मंदिर में योगदान करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा पर जोर देंगे। और साथ ही साथ अभी सबों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने घरों में भगवान परशुराम का छोटा छोटा भी चित्र रखिए और रख करके भगवान राम की तरह पूजा पाठ कीजिए। देखिए, इनका विचार है, आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ अभी रामजी मिश्रा हैं जी हैं, जो इस समाज के उत्थान को लेकर हमेशा हाशिए पर रहे हैं। क्योंकि जब भी कुछ भी करना होता है ये आगे दिखाई पड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा समाज एक सूत्र में बंध कर आगे चले, ताकि हमारे समाज का भी विकास हो सके। अभी ये निदेशक पद पर, व्यापार मंडल के निदेशक पद पर विजय हुए हैं। सबसे पहले आपको शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? किस कार्यक्रम? आज जो जयंती मनाई जा रही है, जयंती में इसे आपने पहले पूछा कि आप लोग संतुष्ट हैं ये जो स्ट्रक्चर से, तो मैं तो अपना स्वतः विचार करता हूँ कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, जितना इसका समुचित विकास होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के रोहतास जिला इकाई के संगठन मंत्री के हैसियत से
कि अगला जयंती समारोह में इस बिल्डिंग का भव्य रूप हम लोग देने का प्रयास करेंगे और यथाशीघ्र मैं अपने स्तर से और अपने जिला कमेटी के अंदर से 1 सप्ताह के अंदर उतना राशि उपलब्ध करा दूंगा जो कि नीचे के मिट्टी भराई का काम और खिड़की जंगला जो भी लगवाना हो, इसके लिए मैं अपने जिला से जब भी यहाँ का कोई प्रतिनिधि आवे हम पीछे से भी अपने जिला से सहयोग लेंगे, लेकिन नीचे का जितना भी खर्च होता है आप यहाँ के लोग जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं इस दिशा में आगे बढ़ें, उसमें हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और अपने जिला कमेटी से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण इनके द्वारा जगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगली जयंती जब मनाई जाएगी तो उस समय इनका इस मंदिर का स्वरूप कुछ अलग होगा। सोचिए कि जब इस तरह के लोग होंगे तो हमारा समाज और जो जयंती मनाने का कार्यक्रम है वो भव्य होगा। हमारे साथ उमेश पांडे जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आप भी कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, भगवान परशुराम का जो जयंती समारोह है यह भगवान राम से पहले का अवतार है। परशुराम भगवान आज भी जो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है या गीता में भी कि जब जब होइए धर्म के हानि बाढ़ ही आसुर अधम अभिमानी, जब जब इस धरा धाम पर अत्याचार पापाचार अनाचार व्यभिचार उत्पन्न होगा तब तब भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं और किसी न किसी रूप में आकर पृथ्वी के भार को कम करेंगे। आज परशुराम के वंशज ही उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधी को मारने का और सत्ता से बाहर करने का काम ये हमारे वंशज ही, परशुराम के वंशज ही ने यह बीड़ा उठाया। जो 16 में रामाकांत दुबे जी ने जो केस कर अतीक अहमद को जेल में डालने का काम किया। हम उस वंशज के वंशज हैं जो अत्याचार पापाचार अनाचार व्यभिचार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास शस्त्र और शास्त्र दोनों में हम पराक्रम होते हैं। देखिए, जिस ओर इशारा कर रहे हैं उमेश पांडे जी, इनका साफ कहना है कि हम उस पराक्रमी के वंशज हैं जो स्वाभिमान के रक्षा के लिए क्या किए हैं ये इतिहास जानता है, ये इतिहास गवाह है। और शायद उसी स्वाभिमान की रक्षा को लेकर ब्राह्मण समाज एक बार फिर सामने आएगा और जो ये परिदृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है वो परिदृश्य अगली बार दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा और एक साथ सभी लोगों के द्वारा कहा गया कि मंदिर बनाने में हम सभी सहयोग करेंगे और इस सहयोग में न केवल विधायक के तौर पर सहभागी बनेंगे बल्कि जो यहाँ पर संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनके स्तर से कहा जा रहा है कि इस अगली बार जब हम लोग जयंती मनाने के लिए यहाँ आएंगे उस समय यहाँ का नज़ारा कुछ और होगा। माना तो जाएगा कि जिस स्वाभिमानी नायक का मंदिर बन रहा है उस मंदिर को बनाने वाले का भी स्वाभिमान एक दिन जगेगा और यहाँ पर एक ऐसे मंदिर का निर्माण होगा जिस मंदिर की कल्पना शायद कोई नहीं किया होगा। भगवान परशुराम मंदिर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।